नमस्कार, आप देख रहे हैं द भारत खबर। मैं हूं आपके साथ परवेश। शुरुआत करते हैं दिल्ली की 10 बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी अपील है आपसे। अगर आपने अभी तक द भारत खबर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए। आबकारी नीति मामले में मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली की राजनीति गर्म है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को मीडिया से बात करते हुए कहा कि मेरी बहुत से लोगों से बात हुई है, जनता में बहुत रोष है। उन्होंने कहा कि जनता कह रही है कि बीजेपी वाले क्या कर रहे हैं, जिसको मर्जी पकड़कर जेल में डाल देते हैं। पीएम मोदी पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने हमारे दो सबसे अच्छे मंत्रियों को गिरफ्तार कर लिया है। सत्येंद्र जैन जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री थे और मनीष सिसोदिया जो शिक्षा मंत्री थे, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इन दोनों मंत्रियों पर केवल आम आदमी पार्टी को नहीं, पूरे देश को गर्व है। इन दोनों मंत्रियों ने पूरे दुनिया के अंदर देश का नाम रोशन किया। सत्येंद्र जैन ने मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल दिया। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मनीष सिसोदिया ने सरकारी स्कूल का कायाकल्प किया और उनके स्कूल देखने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी आई। पूरी दुनिया को उन्होंने शिक्षा का मॉडल दिया। सीएम केजरीवाल ने कहा कि शराब नीति तो बहाना है, सब फर्जी है। असल में प्रधानमंत्री जी चाहते हैं दिल्ली में जो अच्छा काम हो रहा है उसको रोका जाए। जो काम हम कर रहे हैं वो नहीं कर सकते हैं। मध्य प्रदेश, गुजरात और कई जगह इतने सालों से उनकी सरकार चल रही है, लेकिन एक स्कूल ठीक नहीं कर पाए, एक अस्पताल ठीक नहीं कर पाए, तो अब क्या करें। तो इन्होंने सोचा कि आम आदमी पार्टी को अच्छे काम मत करने दो, इनको रोको। दिल्ली के सीएम ने कहा कि ये कोई इतिहास नहीं कि शिक्षा और स्वास्थ्य में हमारा सबसे अच्छा काम हुआ है और उनके मंत्रियों को इन्होंने जेल में डाल दिया है। आज मैं दिल्ली और देश की जनता को आश्वासन देना चाहता हूं कि काम नहीं रुकेगा, दिल्ली का अच्छा काम जारी रहेगा। पहले 80 की स्पीड से चल रहा था तो अब 150 की स्पीड से चलेगा। आतिशी और सौरभ भारद्वाज शानदार प्रोफेशनल पढ़े लिखे लोग हैं, ये दोनों अब संभालेंगे। आम आदमी पार्टी के नेता ने कहा कि अगर मनीष सिसोदिया ने शिक्षा में अच्छा काम नहीं किया होता तो उनकी गिरफ्तारी नहीं होती। अगर सत्येंद्र जैन ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में अच्छा काम नहीं किया होता तो उनको नहीं गिरफ्तार करते। मकसद सिर्फ काम रोकना था। आज अगर मनीष सिसोदिया बीजेपी ज्वाइन कर लें तो क्या कल उनकी रिहाई नहीं हो जाएगी? सत्येंद्र जैन अगर बीजेपी ज्वाइन कर लें तो सारे मुकदमे खत्म और वो जेल से बाहर आ जाएंगे। सीबीआई और ईडी से विपक्ष के लोगों को परेशान किया जा रहा है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरी आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया की साफ सुथरी छवि के लिए सराहना की, लेकिन साथ ही कहा कि संभव है कि उन्होंने पार्टी और चुनाव के लिए पैसा इकट्ठा करने के वास्ते ये सब किया हो। सीबीआई ने 2021-22 के लिए शराब नीति बनाने और उसे लागू करने में कथित भ्रष्टाचार को लेकर सिसोदिया को रविवार की शाम गिरफ्तार किया था। ये नीति अब रद्द की जा चुकी है। अपनी टिप्पणी से पार्टी के लिए असहज स्थिति पैदा करने वाले शांता कुमार ने कहा कि आपने केंद्र सरकार की नाक के नीचे दिल्ली में बीजेपी को हराकर सरकार बनाई थी। उन्होंने कहा कि आप सरकार ने 5 साल तक काम किया और फिर सत्ता में वापसी की, जो एक बड़ी उपलब्धि है। फेसबुक पर पोस्ट किए गए एक बयान के अनुसार भाजपा नेता ने कहा कि सिसोदिया ने एक साफ सुथरी छवि वाले उप मुख्यमंत्री के रूप में ख्याति अर्जित की, जिसने सराहनीय काम किया और वो अब जेल में है। शांता कुमार ने कहा कि दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप होते रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसकी कल्पना करना कठिन है कि बिना किसी अपराध के ही सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को जेल में डाला होगा। उन्होंने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि सिसोदिया व्यक्तिगत तौर पर एक ईमानदार व्यक्ति हैं, लेकिन हो सकता है कि उन्होंने पार्टी और चुनाव के लिए पैसा इकट्ठा करने के वास्ते ये सब किया हो। कुमार ने कहा कि मेरे विचार से यही सच है और यदि ये सच है तो देश को बड़ी गंभीरता से कुछ नए निर्णय लेने होंगे। उधर दिल्ली सरकार के मंत्री कैलाश गहलोत और राजकुमार आनंद को नए विभागों की जिम्मेदारी देने के सीएम केजरीवाल के प्रस्ताव को उपराज्यपाल ने मंजूरी दे दी। सीएम केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया के 18 विभागों में से 8 विभाग कैलाश गहलोत को और 10 विभाग राजकुमार आनंद को देने का फैसला किया था और इसकी फाइल एलजी को भेजी थी। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के पास दिल्ली सरकार में 18 विभाग थे। केजरीवाल ने एलजी को भेजी सिफारिश में इन विभागों को 2 मंत्रियों को देने का फैसला किया था। इसके तहत कैलाश गहलोत के पास वित्त, योजना, लोक निर्माण विभाग, पावर 1, गृह, यूडी, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण, पानी विभाग देने का फैसला किया गया है। राजकुमार आनंद को 10 विभाग मिलेंगे। इनमें शिक्षा, भूमि और भवन, जागरूकता, सेवाएं, पर्यटन, कला संस्कृति और भाषा, श्रम, रोजगार, स्वास्थ्य और इंडस्ट्रीज शामिल है। आपको बता दें कि कैलाश गहलोत इस समय दिल्ली सरकार में परिवहन मंत्री भी हैं। कैलाश गहलोत पेशे से एक वकील है। वे नजफगढ़ के मित्राओं गांव के रहने वाले हैं। कैलाश गहलोत नजफगढ़ क्षेत्र से फरवरी 2015 में दिल्ली विधानसभा के लिए पहला चुनाव जीते थे। वो आम आदमी पार्टी राजनीतिक दल के सदस्य भी हैं। राजकुमार आनंद पटेल नगर सीट से आम आदमी पार्टी के टिकट पर 2020 में पहली बार विधायक बने थे। इससे पहले इसी विधानसभा क्षेत्र से उनकी पत्नी वीना आनंद विधायक थीं। राजकुमार आनंद ने एमए एलएलबी की पढ़ाई की है।
सीएम केजरीवाल ने अपनी कैबिनेट में मंत्री बनाने के लिए 2 लोगों को चुन लिया है। केजरीवाल ने आप विधायक सौरभ भारद्वाज और आतिशी के नाम उपराज्यपाल वीके सक्सेना को भेजे हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार इस समय घिरी हुई है। आपके प्रमुख नेताओं में से एक मनीष सिसोदिया सीबीआई रिमांड में है। ऐसे में सौरभ और आतिशी को कैबिनेट में लाने का फैसला क्या असर डालेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। सिसोदिया दिल्ली सरकार के कुल 33 मंत्रालयों में से 18 मंत्रालय संभाल रहे थे, जिसमें से वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, आबकारी और पीडब्ल्यूडी प्रमुख थे। इसके साथ ही सत्येंद्र जैन गिरफ्तारी से पहले स्वास्थ्य महकमा संभाल रहे थे, लेकिन गिरफ्तारी के बाद इस विभाग का काम भी मनीष सिसोदिया ही देख रहे थे। जैन फिलहाल बिना किसी मंत्रालय के मंत्री बने हुए थे। देश की राजधानी दिल्ली लंबे समय से प्रदूषण के कहर से जूझ रही है। सालों से यहां हवा की गुणवत्ता खराब दर्ज हो रही है। यह प्रदूषण इतना रहा कि दिल्ली दुनिया के 10 प्रदूषित शहरों में शामिल थी। अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जानकारी दी है कि दिल्ली इस लिस्ट से बाहर हो गई है। सीएम केजरीवाल ने कहा कि पिछले 8 साल में मेहनत करके दिल्ली दुनिया के 10 सबसे प्रदूषित शहरों की लिस्ट से बाहर आ गई है। इसके साथ ही उन्होंने आगे कहा कि खुश होने के साथ ही लक्ष्य भी तय करना है और दिल्ली को दुनिया के सबसे साफ शहरों की लिस्ट में शामिल करना है। केजरीवाल ने कहा कि 2011 में 20% पेड़ कवर होते थे, जो बढ़कर अब 23% हो गए हैं। दिल्ली में विकास होता है, पेड़ कटते हैं, लेकिन एक पेड़ कटता है तो 10 पेड़ लगाए जाते हैं। यह आंखों में धूल झोंकने वाला कार्यक्रम नहीं है। लगाए जाने वाले 80% पौधे जीवित हैं। सीएम केजरीवाल ने यह भी कहा कि दिल्ली में सबसे ज्यादा पौधे प्रति व्यक्ति 9.6 स्क्वायर मीटर में लगाए गए हैं, जो सभी बड़े महानगर से ज्यादा है। इसके साथ ही पिछले साल 45 लाख पौधे लगाए गए थे और इस साल 92 लाख पौधे लगाए जाएंगे। केजरीवाल का दावा है कि दिल्ली में जब से आप सरकार बनी है तब से 30% प्रदूषण कम हुआ है। हालांकि प्रदूषण और भी कम करना है। प्रदूषण से निपटने को लेकर केजरीवाल ने कहा कि सड़कों पर नजर आने वाली मिट्टी खत्म करेंगे और मशीन से रोजाना सड़क धोएंगे। आम लोगों से हमें ऊर्जा मिलती है, हम भी ऊर्जा के साथ काम करते हैं। राजधानी के आश्रम डीएनडी एक्सटेंशन फ्लाईओवर को सोमवार यानी 6 मार्च से खोल दिया जाएगा। आश्रम फ्लाईओवर को निर्माण कार्य की वजह से नए साल पर 45 दिनों के लिए बंद कर दिया गया था। अब 2 महीने बीत गए हैं, लेकिन निर्माण कार्य पूरा नहीं हो सका। निर्माण कार्य में देरी का असर यातायात पर लगातार दिख रहा है। लोगों को हर रोज जाम से जूझना पड़ रहा है। दरअसल आश्रम फ्लाईओवर को डीएनडी फ्लाईओवर से जोड़ा जा रहा है। इसके लिए आश्रम फ्लाईओवर पर 1 जनवरी 2023 से निर्माण कार्य शुरू किया गया था। इस कार्य को पूरा करने के लिए 45 दिन यानी 15 फरवरी का लक्ष्य रखा गया था, मगर डेडलाइन खत्म होने के बाद भी निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाया है। इसके चलते नोएडा दिल्ली रूट पर हर रोज भीषण जाम लगता है। लोग 2-2 घंटे तक जाम में फंसे रहते हैं। आश्रम डीएनडी एक्सटेंशन फ्लाईओवर निर्माण के चलते आसपास की सड़कों पर भारी जाम लग रहा है। दिल्ली के मथुरा रोड पर भी गाड़ियां रेंगती नजर आती हैं। सभी फ्लाईओवर पर कई कार्य अधूरे पड़े हैं, रेलिंग लगना बाकी है। हालांकि कहा जा रहा है कि कुछ दिनों में काम पूरा हो जाएगा। इसके बाद इसे जनता के लिए खोल दिया जाएगा। दिल्ली एयरपोर्ट की गतिविधियों को चलाने वाली संस्था जीएमआर एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने कहा है कि दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर सभी एंट्री और बोर्डिंग गेट्स पर टर्मिनल 2 और टर्मिनल 3 पर मार्च 2023 के अंत तक डिजी यात्रा को आरंभ कर दिया जाएगा। कंपनी का दावा है कि इस सुविधा के आरंभ होने के साथ ही हवाई यात्रियों को बिना किसी रुकावट या असुविधा का अनुभव होगा। कंपनी ने बताया है कि डिजी यात्रा एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए भारत के हवाई यात्री फेशियल रिकॉग्निशन तकनीक के चलते काफी सुविधा पाएंगे। इसके कारण यात्रियों को तेजी से आने जाने की सुविधा मिलेगी। बोर्डिंग गेट सुरक्षा जांच पर आसानी होगी और ये बिना किसी के छुए हुए। साथ ही कंपनी ने यह भी दावा किया कि डिजी यात्रा के 1 दिसंबर 2022 को आरंभ होने के साथ ही इसके प्रयोग में तेजी आ रही है। आज की तारीख में टर्मिनल 3 पर प्रतिदिन 2500 यात्री इस सुविधा का आनंद ले रहे हैं। इस नई तकनीक के लगाए जाने के बाद से टर्मिनल 3 और टर्मिनल 2 पर करीब 40% यात्री इसका प्रयोग करेंगे। कंपनी बता रही है कि इससे सभी लोगों का करीब 15 से 25 मिनट तक का समय बचेगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने मेहरौली डिमोलिशन केस में बड़ा आदेश जारी किया है। कोर्ट ने मेहरौली इलाके में गोशिया कॉलोनी झुग्गी के निवासियों के वकील से कहा कि वे 467 निवासियों की पहचान संबंधी दस्तावेजों की सूची कोर्ट के सामने पेश करें। इसके साथ ही कोर्ट ने सुनवाई के लिए 14 मार्च तय की है। आपको बता दें कि निवासियों ने डीडीए की ओर से कोर्ट ने सुनवाई के लिए 14 मार्च तारीख तय कर दी है। दिल्ली वक्फ बोर्ड में भर्ती में कथित अनियमितताओं से जुड़े एक मामले में एक अदालत ने आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान और 10 अन्य को बुधवार को नियमित जमानत दे दी। विशेष न्यायाधीश एम.के. नागपाल ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ नियुक्तियों के संबंध में घूस मांगने, देने या स्वीकार करने जैसे कोई आरोप नहीं है। न्यायाधीश ने आरोपियों को पहले अंतरिम जमानत दी थी। न्यायाधीश नागपाल ने कहा कि मामले में आगे जांच पूरी होने में लंबा वक्त लगेगा और आरोपियों को हिरासत में रखने का कोई मतलब नहीं है। उन्होंने कहा कि आरोपियों को जमानत देने से इनकार करने का कोई आधार या वजह नहीं है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई के अनुसार खान और अन्य के खिलाफ ये मामला भ्रष्टाचार रोकथाम कानून और भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज किया गया था। सीबीआई ने आरोप लगाया था कि खान ने दिल्ली वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष रहते हुए भ्रष्टाचार किया और डीडब्ल्यूडी के सीईओ के रूप में महबूब आलम की नियुक्ति गैर कानूनी तरीके से की। दिल्ली सरकार की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने एमसीडी के स्वास्थ्य विभाग में तैनात कर्मचारी नारायण को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। आरोपी मकान बनने देने की एवज में 1 लाख रुपए मांग रहा था। बुधवार शाम को उसे उस समय गिरफ्तार कर लिया गया जब वो 10,000 रुपए लेने पहुंचा था। आप देख रहे थे दिल्ली की 10 बड़ी खबरें।
अगर आपको हमारी ये खबरें पसंद आई तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए। नमस्कार।